गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लकार के बारे में बताऊंगी कि लकार जिसे हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस। लकार जो हमें समय के बारे में बताता है, उसका बोध करवाता है कि किस समय में बात हुई है, वर्तमान काल में, भूतकाल में या फिर भविष्यत काल में। ठीक है। और वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। और भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लंग लकार। और भविष्यत काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लरिट लकार। इसको आपने याद रखना है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। लट लकार को वर्तमान काल और लंग लकार को भूतकाल और लरिट लकार को भविष्यत काल। ठीक है। इसी तरह लट लकार के प्रत्यय अलग होंगे, लंग लकार के प्रत्यय अलग होंगे। ठीक है। लट लकार का प्रत्यय जिसको आप वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं, इसका प्रत्यय है ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। राइट। और लंग लकार का प्रत्यय है, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है? यह अ अक्षर से शुरू होता है और इसका प्रत्यय भी अ अक्षर से शुरू है। जैसे अत अताम अन, अह अतम अत अम आव आम। अब इसको धातु के साथ कैसे लगाना वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी तरह लरिट लकार का प्रत्यय देखिए, लेकिन इसकी पहचान भी प्रत्यय के साथ शय लगा होता है और धातु के साथ ई की मात्रा पहले लगाएं। ठीक है। जैसे पठ, पठ को पहले ई की मात्रा लगाएं तो पठी बना, लिख को पहले ई की मात्रा लगाई तो लेखी बना। ठीक है। अब इसका प्रत्यय देखो, शयति शयतः शयंती। ठीक है। लेकिन लरिट लकार और लट लकार एक जैसे होते हैं। इसमें ती तह अंति देख रहे हो, ये देखो ती तह अंति इसमें भी है। इसमें सी थह थ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी देखो सी थह थ। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे शय, शयति शयतः शयंती, शयसी शयथः शयथ, शयामी शयावह शयामः। ये हमारे प्रत्यय अलग अलग लट, लंग और लरिट का। अब आपको धातु के साथ कैसे जोड़ना है इनको, ये देखिए। अब लिख को आप जोड़ेंगे लट के साथ, फिर लंग के साथ, फिर लरिट के साथ। लेकिन आपको प्रत्यय याद होने चाहिए। आपने क्या देखो, ब्लू से मैंने लिख को लिख दिया है, फिर उसके बाद मैंने प्रत्यय जोड़ा हुआ है। ती तह अंति सी थह थ, फिर आमी आवह आम। ठीक है। फिर भी ये बन गया लिखती लिखतः लिखंती। ठीक है। अब लंग लकार को देखो, भूतकाल इसमें है, मैंने रेड से लिखा यहाँ पे लिख 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 दिया, क्योंकि हमारी जो धातु थी लिख थी, मैंने पहले से लिख दिया। अब मैंने आपको बताया कि इसमें अ लगा होता है। जैसे कि हमारा प्रत्यय था अत अताम अन, हम क्या करेंगे, अ को पहले लगाएंगे, त को बाद में कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने अ आगे लगाया, त पीछे किया। ठीक है। फिर मैंने अ आगे लगाया, ताम को पीछे लिख दिया, अ आगे लगाया और न पीछे लिख दिया। ठीक है। फिर मैंने अ आगे लिखा, फिर विसर्ग पीछे लगा दिए, फिर अ आगे लिखा, तम पीछे लगाया, अ आगे लिखा, फिर त पीछे। इसी तरह अ, फिर म हलंत, फिर अ, फिर मैंने आव लिखा, फिर अ, फिर मैंने आम लिखा। अब आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह से मैंने लंग लकार में अ लगा के, अ प्रत्यय लंग लकार का था, उसको हमने अ आगे किया और उसका पीछे वाला प्रत्यय हमने पीछे लगा दिया। अब ये देखो लरिट लकार में भविष्यत काल, इसमें भी हमने पहले लिख को हमने क्या किया, ई की मात्रा से लेखी बनाया, लेखी लेखी लेखी, ये देखो मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने शयति जोड़ दिया, शयति देखो, शयतः शयंती, शयसी शयथः शयत, शयामी शयावह श्यामः। ठीक है। अब आपको इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसको लंग लकार को याद रखने के लिए आपको ये रखना है कि इसमें अ लगा होता है, इसके प्रत्यय में भी और इसमें भी। और आपने किस तरह से लगाना, अ को आगे लगा देना है और उसका जो पीछे वाला प्रत्यय वो पीछे लगा देना। ठीक है। अ को आगे लगाएंगे और त जो हमारा पीछे वाला रहा उसको हम पीछे प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है। और इस तरह से आपको
एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ये आपको मैंने आइडिया बताया कि आप धातु को इसकी सहायता से याद कर सकते हैं और आप इजी से याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं आएगी। और ऐसे आपने बिना इसके याद करना हो तो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, धन्यवाद।